सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 67। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि हमारे हृदय भी शुद्ध पवित्र हो जाएं। हम भी महाकाल के इस युग प्रत्यावर्तन में निमित्त बन के जो भी हमसे हमारे इष्ट कराना चाहते हैं वो कर सकें। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। कल हमें परम पूज्य गुरुदेव समझा रहे थे तीनों शरीरों के बारे में और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो, और तीनों स्तर पे क्लीनिंग क्यों आवश्यकता है। मतलब स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर आत्मा के सबसे पास, स्थूल शरीर हमें पता है और थॉट बॉडी बीच में आ गई। तो इन तीनों की आवश्यकता क्या है। और प्रार्थना चल रही थी कि अब बस हम उस ट्रेन में बैठ जाएं। कौन सी ट्रेन में? वही ट्रेन जो हमें भ्रम की ओर ले जाती है। तो गुरुदेव बोल रहे थे कि उपासना पहला स्टेप है, लेकिन साधना उच्च स्तरीय प्रशिक्षण है और साधना हर क्षण चलती है। और जब साधना चल जाए तो आराधना खुद होने लगती है। तो इसी में आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आत्म कल्याण का मार्ग मिलता है, इससे आगे का प्रयोजन साधना के द्वारा पूर्ण होता है। उपासना से आत्म कल्याण, आत्मा का कल्याण यानी आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा कौन है? वही सच्चिदानंद, उसी का अंश हम सब। मनोवृत्तियों को वासना और तृष्णा के विरत कर संयम और परमार्थ में प्रवृत्त करना साधना का उद्देश्य है। अब गुरुदेव साधना का उद्देश्य समझा रहे हैं। और जो लोग उपासना समर्पण योग सुन रहे हैं ना, चैप्टर 3, लेकिन उसमें बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन अब तक आ चुका है चैप्टर 3 में। तो अगर आप लोग नहीं सुन रहे हैं तो जरूर सुने उपासना समर्पण योग। उसे प्रिय सुप्रिया दीदी और राजेश्वरी दीदी ने लिया और बहुत सुंदर समझा रहे हैं। मनोवृत्तियों को वासना और तृष्णा के विरत कर संयम और परमार्थ में प्रवृत्त करना साधना का उद्देश्य है। इस मार्ग पर जो जितना आगे बढ़ जाता है उसकी उतनी ही आंतरिक पवित्रता निखरती है और ईश्वरीय प्रकाश का दिव्य दर्शन होता है। लिटरली बहुत सुंदर दर्शन होता है। और साधना का उपासना का उद्देश्य समझ में आया कल, क्या कि आत्मा ब्रह्मा की तरफ बढ़े। और साधना का उद्देश्य क्लीनिंग, हर क्षण क्लीनिंग। और एक और खास बात है, जब हम साधना करें ना तो केवल अपने लिए कीजिए। जब आपको कुछ मिल रहा है तो उसे दूसरों में मत चेक करिए। अरे साधना में तो ये करना चाहिए, सामने वाले में तो ये कमी है, नहीं। क्योंकि आत्मनिर्माण पहले ही गुरुदेव ये सारी सीढ़ियां, मतलब ये सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप गुरुदेव हमें बढ़ा रहे हैं। जो आप उसे लेखक के फॉर्म में ले सकते हैं। मैं गुरुदेव बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए वो गुरु हैं, लेकिन सब उसे अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। आपको जिस दृष्टि से समझ में आए, एक ऑथर की दृष्टि से समझ में आए तो वैसे देख लीजिए, एक साधक की दृष्टि से समझ में आए तो ऐसे देख लीजिए, एक समीक्षक देखना चाहते हैं, एक आचार्य देखना चाहते हैं, जो जिसके मन को अच्छा लगे। तो पहले ही बता चुके हैं, आत्मनिर्माण पहला पग है। तो यहाँ जब भी आप साधना की तरफ बढ़े तो केवल अपने भीतर चेक करें। आत्मनिर्माण की यात्रा है, किसी दूसरे को ना देखें, क्योंकि अभी तो दूसरा भाव हमारे मन में है ना। अभी तो हम आत्मा के उतने क्लोज गए नहीं कि फीलिंग ऑफ वननेस आ जाए और कोई दूसरा है ही नहीं, बात समझ में आ जाए। तो इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, मानवीय व्यक्तित्व में देवत्व का अधिकाधिक समावेश करने के लिए हर यात्री को जीवन साधना का अवलंबन लेना पड़ता है। साधना के 2 वर्ग हैं। एक, विशिष्ट लोगों की विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विनिर्मित विशिष्ट प्रक्रिया। अब वो विशिष्ट लोग कौन है? ये जब मैं इनको सुनती हूँ ना, भैया के गीता जी के सेशन सुने मैंने, तो उन्होंने उसमें बहुत सुंदर चीज बताई थी। एक नित्य सिद्ध, 2 तरह की सोल्स होती है, एक साधन सिद्ध और एक नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध सोल्स वो होती हैं जो जन्म से ही मुक्त होती हैं। जैसे गुरुदेव, जैसे कबीर दास जी, जैसे माँ मीरा नित्य सिद्ध हैं। जैसे गोपियां सारी, ग्वाल बाल, ये नित्य सिद्ध हैं। ये ऑलरेडी मुक्त है और केवल प्रेम और भक्ति का और ज्ञान का, समर्पण का प्रकाश फैलाने आए हैं। जैसे महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, इस तरह की सोल्स, ये नित्य सिद्ध हैं। और एक साधन सिद्ध है, मतलब जैसे साधन सिद्ध हम लोग भी उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जिनको कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जैसे अभी जप रूपी साबुन घिस के हम क्या कर रहे हैं, हम एक साधना पथ अपना रहे हैं। तो विशिष्ट लोगों के विशिष्ट प्रयोजन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया, मतलब ये जो नित्य सिद्ध है, जो बड़े, जैसे गुरुदेव जो अवतारी चेतनाएं हैं या जो बहुत जागृत हैं, उनके लिए स्पेशल साधनाएं होती हैं। जैसे गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण की साधना करी, महर्षि अरविंद ने साधना करी, है ना, महर्षि रमन की साधना रही, उस लेवल के लोग। और दूसरे हैं सर्वसाधारण के लिए सहज सुगम सौम्य पद्धति। हम लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे और उसमें अभी भी है या नहीं हमें चेक करना पड़ेगा। हालांकि जब हम यहाँ तक आ गए, स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि उस गुरु ने हमें चुन लिया, तो हम इसमें तो फिट बैठ ही जाएंगे, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन रखनी है, गिल्ट नहीं रखना किसी तरह का। तो हम मान लेते हैं कि अभी हम सर्वसाधारण में हैं और हमें कोई ना कोई साधन उठाना है और उसके माध्यम से हम आगे एक सरल, बिल्कुल सिंपल पद्धति हमें आगे गुरुदेव दे रहे हैं। विशिष्ट प्रक्रिया योगी, यति, एकांतवासी, संसारिक उत्तरदायित्व से निवृत्त, असाधारण मनोबल संपन्न, कठोर तपश्चर्या के लिए समर्थ लोगों के लिए हठ योग, षट चक्र वेधन, कुंडली जागरण, लय योग, ऋतु योग,
तंत्र योग, प्राण योग आदि साधनाएं इसी प्रकार की होती हैं। अब वो जो विशिष्ट लोग हैं उनके लिए साधना किस प्रकार की होती है उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कोई पढ़ना चाहे तो लिखा हुआ बहुत है। आप वाग्मय की सीरीज खोल लीजिए और हर टॉपिक पे आपको एक पूरा का पूरा गुरुदेव का वाग्मय मिल जाएगा। और देखते हैं, अगर प्रयास करेंगे कि अगर वाग्मय की लिस्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर पाए तो कर देंगे, लेकिन अगर आप AWGP की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। हर टॉपिक पे आपको वाग्मय मिलेगा। तो अगर आप अपने आप को फर्स्ट कैटेगरी में फील करते हैं, आपकी साधना वहाँ है और आप इनमें से कुछ करना चाहते हैं तो आप वो स्वाध्याय आगे कर सकते हैं। इनमें ऐसी चमत्कारी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं जो किसी विशेष अवसरों के लिए प्रयुक्त की जा सके परमार्थ हेतु। सर्कस के अभिनेता जिस प्रकार अपनी शारीरिक कला कौशल से दर्शकों को चमत्कृत कर देते हैं, वैसे ही इन विशिष्ट साधन प्रक्रियाओं द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है जो लोगों की अद्भुत, चमत्कारी, आकर्षक एवं कौतूहलवर्धक प्रतीत हो। देखा है ना, मिट्टी से सोना बना दिया, इसको पलट दिया, ऐसी ऐसी हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें ना तो ये जो सिद्धियां है ना, ये रास्ता भटका देती हैं। माया है ना, तो अगर इस तरह की सिद्धि मिल भी रही है तो इसमें फंस जाता है साधक। और इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उस परमात्मा, उस परम चेतना से एक होना है। अल्टीमेट ध्येय तो वही है ना कि आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाए और बस परमात्मा ही रह जाए फिर। और आत्मा को, मतलब बूंद को बूंद होने का एहसास भी खत्म हो जाए और बूंद को ये भी एहसास ना हो कि वो समुद्र हो। बूंद को कोई एहसास ही ना रहे, फिर जो भी एहसास हो बस वो परमात्मा का हो, वो समुद्र जाने क्या चल रहा है। अल्टीमेटली यात्रा वो है, लेकिन बीच में जो रिद्धि सिद्धि आती है इससे मार्ग भटकने का डर रहता है। और वो किसी भी फॉर्म में, फिर वो अहंकार के, लोकेशना के किसी भी फॉर्म में आ सकती है। वो हमें अपना चिंतन मनन, अपनी साधना से ही समझ में आता है। और बाकी कृपा, मूल में कृपा ही है। ये बात तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, गुरुदेव करवाते ही रहते हैं, समझाते ही रहते हैं। जिनके पास ऐसे चमत्कार होते हैं उनसे लाभ पाने के लिए अनेक मनुष्य पीछे फिरते हैं। सिद्ध पुरुष अपने अहंकार की पूर्ति कर लेते हैं। देखिए, यही बात गुरुदेव लिख रहे थे कि अहंकार की पूर्ति कर लेते हैं और तत्कालीन कष्ट निवारण कर थोड़ा संतोष भी पा लेते हैं। किंतु यह मार्ग बहुत कठिन है, भूल होने पर जोखिम भी बहुत है। इस एक ही काम का होकर मनुष्य रह जाता है, इसलिए मार्ग पर कोई विरले ही चलते हैं। देखिए, यहाँ पे भूल होने पर जोखिम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कर्म फल का सिद्धांत बहुत सेट बैठता है। यहाँ कर्म किया, साधना की, लेकिन उसके पीछे एक फल की इच्छा है। तो फल अच्छा मिलेगा तो भी वो साधक का होगा और बुरा मिलेगा तो भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए निष्काम कर्म की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप जो भी कर रहे हो उसे गुरु चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर दो कि रिजल्ट आए या ना आए आप देख लेना। अच्छा हो तो आप जानो, बुरा हो तो आप जानो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को तो बस ये कहा गया था ये काम कर दो, तो कर दिया, आगे आप देख लो। तो इसलिए निष्काम कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि नहीं तो आप, ऐसा थोड़ा होता कि किसी साधना से भूल हो जाए, लेकिन जब पगडंड, अब तलवार पे चलोगे तो फिर कटने का डर तो रहेगा ही। और ये साधनाएं ऐसी हैं कि हम तलवार पे नंगे पांव चल रहे हैं, अंगारों पे नंगे पांव चलने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धि पाने की लालसा में। इस एक ही काम में का होकर मनुष्य रह जाता है, इसलिए मार्ग पर कोई विरले ही चलते हैं। जो चमत्कारों के लोभ में कदम बढ़ा तो देते हैं, पर साधना की कठिनाई और मार्ग की लंबाई को देखकर अक्सर निराश हो बैठते हैं। उनमें से कितने ही असफलता की झेप मिटाने की धूर्तता के आधार पर लोगों को चमत्कृत करने के लिए निकृष्ट धंधा अपना लेते हैं और अपना तथा दूसरों का पतन करते हैं। यहाँ गुरुदेव अलर्ट भी कर रहे हैं कि ऐसे उसमें हम दूसरों का पतन भी कर देते हैं, दूसरों का नुकसान भी कर देते हैं, लेकिन हमें किसी को जज नहीं करना। वी आर नो वन टू जज, क्योंकि किसके भीतर क्या भाव चल रहा है, क्या भाव वो परम सत्ता, परम चेतना दे रही है, जानते ही नहीं। हम तो कभी भी किसी की साधना पे, कभी भी किसी के मार्ग पे कोई प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, और अपने मन में तो कोई भाव अगर आ जाए तो उसे इरेज करके गुरु चरणों में रख दीजिए और उससे क्षमा मांग लीजिए। पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी भी किसी के लिए कोई, हमें किसी के भीतर हम जानते ही नहीं। मतलब अगर आप मान लो किसी को देख रहे हो, जैसे मैं आपको अपने जीवन से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हालांकि हमें किताब पढ़नी है लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब यहाँ यात्रा गुरुदेव ने शुरू कराई तो जब बेबी हुआ तो बहुत मन दुखी होने लगा था। क्यों? क्योंकि साधना उस तरह से नहीं चलती थी जो पहले बिफोर मैरिज चलती थी। और मतलब बिफोर मैरिज आप फ्री हो, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, और शादी के बाद उस तरह की साधना नहीं चल रही थी और गलती अपनी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि हम समय नहीं निकाल पा रहे अपने लिए। मतलब सुबह जल्दी उठो, तरीके अपनाओ और दोषारोपण करने लग जाते हो आप, अरे इस वजह से नहीं हो रहा, गृहस्थी की वजह से नहीं हो रहा। पर जब अंदर झांक के देखा तो अपना ही मन में मैल था। अरे अगर आपको इतनी साधना करने की इच्छा है तो फिर आप उठो, आप करो उस तरीके से। फिर बेबी होने के बाद बिल्कुल ही माइनस में हो गया, तो एक दिन बड़ा रोना आ रहा था। तो अंदर से भाव आया कि चलो ठीक है, बैठ के ध्यान नहीं हो सकता, जप नहीं हो सकता, लेकिन मंत्र लेखन तो किया जा सकता है। और फिर बच्चा गोदी में तो
बैठा है तो मंत्र लेखन में मतलब कोई नियम नहीं, लेकिन मंत्र लेखन करना गुरुदेव ने दिया कि भाई लेखन की साधना करो। अब लेखन की साधना कर रहे हैं, करते करते अब कभी, और फिर अपने संस्कार भी बहुत थे उस समय, टीवी वीवी देखते थे काफ़ी। धीरे धीरे यात्रा चलती है ना, तो धीरे धीरे क्लीनिंग होती है। अभी तो 15 साल शादी के हो गए, 10-12 साल का बच्चा हो गया, तो धीरे धीरे यात्रा चलती है। तो फिर ये देखा कि मंत्र लेखन करते हुए ना मन नहीं लग रहा है, ऐसा रोबोट वाली फीलिंग आ रही है, लेखन कर रहे। तो फिर और टीवी बहुत था तो मंत्र लेखन छूट रहा था। तो फिर मन में ये संकल्प उठा कि कुछ भी हो जाए, अगर अब एक मन में, इस 2 संकल्प मन में उठे और उन्होंने बहुत फायदा दिया कि अगर हम किसी से फोन पे बात करेंगे तो हम मंत्र लेखन करते हुए फोन पे बात करेंगे, ताकि हम किसी की बुराई भुलाई में ना रहें। और वो मंत्र लेखन हमें याद दिलाएगा कि हम, देखो तुम मंत्र लेखन करते हुए बात कर रहे हो तो तुम्हारा भाव गायत्री में होना चाहिए। या अगर हम टीवी देख रहे हैं तो भी हम मंत्र लेखन करेंगे, जिससे चेतना धीरे धीरे मंत्र लेखन की तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो बिलीव मी, देखने वालों को तो लगा कि ये क्या नाटक है यार, ये कैसा मंत्र लेखन है। ऐसा लोगों ने कमेंट किया कि ये किस तरह का मंत्र लेखन कर रहे हो तुम, टीवी देखते हुए मंत्र लेखन कर रहे हो। लेकिन अंदर का भाव जो गुरु दे रहे थे वो तो आप ही जानते हो। तो इसलिए कभी किसी की साधना पे कमेंट नहीं करना चाहिए। और उस मंत्र लेखन में ने मेरे जीवन में इतना बदलाव लाया है कि मैं आज से 12 साल पहले 4-5 घंटे टीवी पे खर्च कर देती थी, और बिना फिजूल के। और आज कोई मुझे आधा घंटा टीवी दिखा दे तो मुझे देखा नहीं जाएगा, केवल वो साधना से। मेरे बच्चे में लेखन का संस्कार डल गया, क्योंकि वो 0, मुझे 6 महीने से, आई थिंक ही वॉज 4-5 months, और उसमें संस्कार डल गया कि ये मुझे गोदी में लेती है तो भी लिखती रहती है, ये इधर बैठी होती है मुझे पढ़ा रही होती है तो भी लिख रही होती है। तो उसमें वो संस्कार डेवलप होने लगा। बच्चा जो देखता है वो सीखता है, तो बच्चा तो बिल्कुल निश्चल है, तो उसमें संस्कार डलवा दिया। उस छोटे से गुरुदेव के दिए भाव ने जीवन को अमूल चूल परिवर्तित कर दिया। मैं बिल्कुल स्ट्रांगली, जहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद अंदर वो लेखन साधना काम कर रही थी। लेकिन जिन्होंने इस दृष्टि से देखा और बोला भी, लोगों ने, गुरुदेव टेस्ट भी करते हैं, बोला भी ये कैसा लेखन है, ये नौटंकी क्यों करते हो, ये नाटक क्यों करते हो। उस समय हर्ट भी होता था, क्योंकि फॉल्स आइडेंटिटी थी ना, ईगो थी, अहंकार था। अरे हमारी साधना को ऐसे बोल दिया, अरे अपनी तो थी ही नहीं, कुछ भी अपना नहीं था। तो आज उन लोगों को सॉरी बोलते हैं, ऐसा लगता है थैंक यू सो मच, आप तो ऊपर उठाने आए थे और हमने आपको गलत समझ लिया। और उनको फॉरगिवनेस भी डिपॉजिट करते हैं कई बार कि अगर गलती से हमारा मन हर्ट हुआ था तो रियली सॉरी, हम आपको माफ़ करते हैं। हालांकि हम माफ़ करने वाले नहीं है, तो अहम बाद में यहाँ माफ़ नहीं कर रहे कि कभी तो वो भी जागेंगे, और जब वो यूनिवर्स में अपना सॉरी भेजेंगे तो, और यहाँ से हमने फॉरगिवनेस डिपॉजिट नहीं किया होगा, तो फिर कैसे बात बनेगी। यूनिवर्स तो इसी पे काम करता है ना, इसलिए केवल गुरु चरणों में समर्पित करके बोलते हैं, और फिर उन लोगों को बहुत सारा सॉरी भी भेजते हैं। तो कभी भी आप ना स्थूल दृष्टि से अगर किसी की साधना को देख रहे हो तो उस पर कभी भी कोई कमेंट मत कीजिए, और मन में कोई भाव आ जाए तो उसे गुरु चरणों में रख दीजिए, क्योंकि नहीं पता किसके अंदर वो चेतना कैसे काम कर रही है। और ये गलतियां हम सबसे हो जाती हैं, बीइंग ह्यूमन। हम लोग सब, ठीक है यात्रा है, चल रही है, तो ठीक है हो गई गलती, लेकिन आगे नहीं करेंगे। तो ये बहुत प्रबल इच्छा हुई, भाव हुई, पता नहीं गुरुदेव ने कैसे ये एक्सपीरियंस शेयर कराया। आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त मार्ग में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों वाले दुस्साहसी लोगों के लिए ही है। अब ये मार्ग जो गुरुदेव ऊपर बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मार्ग सर्वसाधारण के लिए नहीं है और इसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसमें लालच, अहंकार, लोभ बहुत कुछ आ जाता है और भटक जाते हैं तो निराशा हाथ लगती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और उस लेवल की सोल तो हम लोग ऑब्वियसली नहीं है ना, नित्य सिद्ध, जैसे अभी समझा रहे थे, वो माँ मीरा वाला और वो भक्ति वाला और गोपियों वाला, वो वाला प्रसंग तो अभी अपने भीतर है नहीं। तो अब सिंपल जो मार्ग है उसके बारे में गुरुदेव बात कर रहे हैं। उपरोक्त मार्ग की कुछ विशिष्ट परिस्थितियों वाले दुस्साहसी लोगों के लिए ही है। सर्वसाधारण के लिए तो राजमार्ग प्रशस्त है, उसमें आत्मकल्याण, ईश्वर प्राप्ति और लोक मंगल की सभी संभावनाएं विद्यमान है। ये तो लाइन है, नोट कर लेनी चाहिए। राजमार्ग क्या है? सिंपल मार्ग है, एकदम सरल मार्ग है, उसको गुरुदेव आगे समझाएंगे। उसमें क्या है? आत्मकल्याण, आत्मा का परिष्कार, अपने सारे आत्मा बिल्कुल मूल गुणों में डूब जाएगी अपने। कौन से? प्रेम, भक्ति, आनंद, करुणा, संवेदना, दया, ये जो है एक्सेप्टेंस, डिवोशन, इन सब में डूब जाएगी। ये आत्मा के मूल गुण है और सबके लिए अच्छा अच्छा सोचेगी। कोई आपको आके कितनी भी ब्लैक बॉल डालेगा, आपके अंदर से केवल वाइट बॉल्स निकलेंगी, कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं। और किसी को जज नहीं करोगे, किसी के लिए कोई धारणा नहीं बनाओगे। ये सब मूल गुण है आत्मा के। ईश्वर प्राप्ति, केवल लगन एक ही तरफ लगी रहेगी। शरीर कोई भी काम करे, मानसिक जप चलता रहेगा। हे प्रभु अपनी कृपा की छांव में ले लीजिए। बहुत सुंदर एक प्रार्थना है। आज इसी प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हे प्रभु अपनी कृपा की छांव में ले लीजिए,
कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियति दीजिए। हम आपके हो कर रहे शुभ प्रेरणा ले आपसे करते रहे नित पुण्य हम बचते रहे हर पाप से। सुख बांट कर दुख ले बटा प्रभु भाव वह दे दीजिए। उज्ज्वला चरित्र बना हमें उज्ज्वल भविष्य दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए। कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियति दीजिए। इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।